प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल बेलन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेने जा रहे हैं आगे शंकु। शंकु, अब देखो, शंकु की सबसे पहले तो आकृति आपको पता होनी चाहिए। शंकु की आकृति होती है, एक तो होता है ये तिर्यक पृष्ठ और एक आधार होता है इसका वर्ताकार। ये तो ऊपर वाला तो होगा तिर्यक पृष्ठ और ये हो जाएगा आपके वर्ताकार पृष्ठ। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये सीधी ऊंचाई ये तो गिनी जाइए आपके h, ये होगी इस वर्त की त्रिज्या, ये आपके शंकु की त्रिज्या कहलाएगी r, और ये जो तिर्यक ऊंचाई होगी इसको हम कहेंगे l। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक ये तिर्यक ऊंचाई ये हो जाएगी आपके l। तो h हो जाएगी ऊंचाई, त्रिज्या हो जाएगी r और l हो जाएगी आपके तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु के जो क्वेश्चन है उनके सूत्र लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हो जाएगा शंकु का तिर्यक पृष्ठ बोलो या फिर वक्र पृष्ठ बोलो। वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। फिर आएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल। फिर आएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये होता है बेलन के आयतन का 1/3, यानी कि जो बेलन के आयतन का जो सूत्र है उसके आगे 1/3 लगा दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके अलावा आपको यदि आर एच और एल इन तीनों में संबंध देखना है तो ये होता है एल स्क्वायर बराबर रूट, नहीं, एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर एल स्क्वायर होगा तो इधर रूट नहीं होगा, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन, नहीं सूत्र। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर। शंकु के आधार का व्यास मतलब शंकु का ही व्यास हो जाएगा, शंकु का व्यास हो जाएगा 12 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके साथ में आपको दे रखी है तिर्यक ऊंचाई, ये हो गई 10 मीटर। तो आपको ज्ञात करना शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों ज्ञात करने। तीनों ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो व्यास दे रखा, व्यास से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी व्यास बट्टे 2। व्यास बट्टे 2 का मतलब 12/2 हो जाएगा 6 मीटर। त्रिज्या आ गई आपके पास पे, तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है, एल है और आर है। अब इससे एच ज्ञात कर सकते हैं हम। तो h ज्ञात करने के लिए हो जाएगा l बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब हमारे पास l पहले से है, तो l है तो ये हो जाएगा 10 बराबर रूट h तो है ही अपनी जगह एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखो इधर रूट है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से रूट हटाएंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 का वर्ग, इधर वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 बराबर ये एच स्क्वायर था ये प्लस हो जाएगा 36। अब ये 36 प्लस के इधर आएंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। 100 में 36 जाएगा तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, ये भी मीटर में आ जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 64 है तो h बराबर हो जाएगा रूट 64। रूट 64 का मतलब हो जाएगा 8, तो ये h बराबर आ गया आपके पास में 8 मीटर। अब h आ गई, l दे रखी है, r दे रखी है। इससे आप वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन तीनों ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। पाई आर एल मतलब 22/7, आर हो जाएगी 6 इंटू एल हो गई 10, गुणा करो 22 छक्के 132 इंटू 10/7 हो जाएगा।
अब 132 को 10 से गुणा करोगे हो जाएगा 1320/7। 1320 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, पीछे बच गए 6, हो गए 62, 7 8 56, पीछे बच गए 6, तो 60 हो जाएगा, 7 8 56, लगा दो पॉइंट, पीछे बच गए 4 40, 7 पंजे 35, पीछे बच गए 5 7 7 49, तो 188.57 वर्ग मीटर। ये तो आ गया आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर याद करेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर हो जाएगी 6 और आर हो गई 6 प्लस एल हो जाएगी 10। अब देखो 22/7 इंटू 6 इंटू ये हो जाएगा 16। अब इनको गुणा कर दो तो 22 छक्के हो जाएगा 132 इंटू 16/7। तो 132 को 16 से गुणा कर दो, 16 2 32, असल की 3, 16 3 48 और 3 51, असल लगी 5, 16 और 5 हो जाएंगे 21, 2112/7। तो इसमें 7 का भाग दोगे, 7 3 21, पीछे बच गया कुछ नहीं बचा 0। अब 1 में नहीं जाएगा तो भाग टूटी, शुभ हो गए 12, 12 में देंगे तो 7 एकम 7, पीछे बच गए 5, तो हो जाएंगे 50, 7 7 49, फिर बच गया 1, ये हो जाएगा 301.71 या 71 वर्ग मीटर। ये तो आ गया आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ज्ञात करेंगे हम आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर दे रहेगी आपको 6, तो 6 इंटू 6 इंटू एच हो जाएगी आपके 8। तो 3 से 6 कर देंगे 2 बार और बाकी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 22 2 44 इंटू 6 इंटू 8/7। अब 44 को 6 से गुणा करो पहले, तो फिर 8 से करेंगे, तो 6 चौक 24, अस्सी लगी 2, 24 और 2 26 इंटू ये हो जाएंगे 8 बट्टे दे रहेगा 7। इनको गुणा करो तो 8 चौक 32, असल की 3 48 और 3 हो जाएंगे 51, असल की 5 16 और 5 21, बट्टे हो जाएगा 7। अब 7 का भाग देंगे तो इसमें दो 7 का भाग, 7 का भाग देंगे तो अभी दिया था देखो, तो ये हो जाएगा 301.71 वर्ग मीटर। तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम ही आए। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक शंकु का आयतन 16,632 घन मीटर है। शंकु का आयतन दे रखा आपको 16,632 घन मीटर और ऊंचाई दे रही है 9 मीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। अब आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी आर ज्ञात करनी है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह बराबर में ये लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 16,632। अब देखो हमें आर स्क्वायर आर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू
एच का मान हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 16,632। अब आर स्क्वायर इधर रहेगा, बाकी सबको पक्षांतर कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर 16,632 बट्टे जो भी ऊपर गुणे में वो बट्टे में आएगा, तो 22 इंटू 9 तो आएंगे बट्टे में और 7 इंटू 3 चले जाएंगे ऊपर। अब काटो इनको, देखो इसमें 22 का भाग जाता है क्या, तो 22 आते हैं 154, पीछे बच गए 12 तो 123 हो जाएंगे। 123 हो गए तो 22 22 बाण 110, पीछे बच गए 13, 22 छक्के 132, तो ये 22 से 756 बार कैंसिल हो गया। अब 9 से काटो, देखो तो 8 9 72, पीछे बच गए 3, हम चौक 36 इंटू 7 3 हो जाएगा 21। आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 21 चौके 84 असल की 8, 21 8 168 और 8 176। आर स्क्वायर बराबर 1764, तो आर बराबर हो जाएगा रूट 1764। 1764 रूट किसका है, 42 का, तो आर बराबर हो जाएगी 42 मीटर। आधार की त्रिज्या याद करनी थी आपको, तो आधार की त्रिज्या आर आ गई आपके पास में 42 मीटर। एक क्वेश्चन को और करते हैं इसमें। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, यानी कि L अनुपात R आपको दे रखी है 7:4। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको 792 वर्ग सेमी, तो आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले L अनुपात R दे रखा आपको 7:4। अब L अनुपात R आपको यदि 7:4 दे अनुपात में दे रखा, तो इसको वास्तविक संख्या में लाने के लिए हम कोई भी एक चर राशि से गुणा कर लेते हैं। तो L यानी कि तिर्यक ऊंचाई, हो जाएगी 7x। तिर्यक ऊंचाई को भी x से गुणा करो, तो R को भी x से ही गुणा करना है, यानी कि त्रिज्या भी हो जाएगी आपके 4x। अब तिर्यक ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल के बराबर हो जाएगा 792, तो पाई आर एल बराबर हो जाएगा 792। अब पाई का मान तो हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगा आप 4x इंटू एल हो जाएगा 7x, बराबर हो जाएंगे 792। अब देखो इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 792। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 792 बट्टे 22 इंटू 4। अब 22 का भाग दो, तो ये हो जाएगा 22 3 67 और पीछे बच गए 13, 22 छक्के 132 बट्टे में हो जाएंगे 4। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36/4 का मतलब 9 और x बराबर हो जाएगा रूट 9, x बराबर हो जाएगा 3, 9 का रूट हो जाएगा आपके 3। अब x का मान 3 आया, x का मान 3 आया, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या कितनी है 4x, तो x की जगह 3 रख दो, अतः त्रिज्या हो जाएगी 4x है, तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे हम, त्रिज्या ज्ञात करने का बोला था, त्रिज्या ज्ञात होगी। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता, तो शंकु का आयतन। अब कोई 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, ये आपका घन का एक पृष्ठ लेके ही मैं बता रहा हूं, इससे ही समझ में आ जाएगा आपको।
14 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक घन है, यानी कि इसकी भुजा 14 है, ये भी 14 और इधर वाली चौड़ाई भी हो जाएगी 14। वो देखनी नहीं हमें, ये देखनी। तो सबसे पहले ये देखना, अब इससे बड़ा शंकु, बड़े से बड़ा शंकु तो एक ऐसा ही कर सकता, और यहां से ऐसा। तो अब इसमें देखो जो 14, जो ये लंबाई यानी कि ये भुजा थी 14, वो तो इस शंकु की क्या हो जाएगी, शंकु की हो जाएगी आपके शंकु का व्यास। ये 14 हो जाएगा शंकु का व्यास, और ये 14 जो भी है वो हो जाएगा इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई हो जाएगी आपके 14। ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेमी में था, तो ये दोनों सेमी हो जाएंगे। अब आपके पास शंकु का व्यास आ गया, शंकु की ऊंचाई आ गई, और शंकु का आयतन पूछा है, तो ज्ञात हो जाएगा आराम से। तो त्रिज्या हो जाती है शंकु की व्यास बट्टे 2। व्यास बटे 2 का मतलब 14 बट्टे 2, तो हो जाएगी 7 सेमी। त्रिज्या आ गई आपके पास में 7 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर हो जाएगी 7 इंटू 7 इंटू एच हो जाएगी आपके 14। तो इस 7 से ये 7 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी वालों को गुणा कर लो। तो 22 7 154 इंटू 14/3। अब 14 को 154 से गुणा करो, तो 4 चौक 56, असल की 5, 70 और 5 हो जाएंगे 75 का 5, असल लगी 7, 14 और 7 हो जाएंगे 21, बट्टे हो जाएंगे 3। 3 का भाग देंगे 7 3 21, पीछे कुछ नहीं बचा 0, तो 5 में जाएगा 3 एकम 3, पीछे बच गए 2, 26 में 8 3 24, पीछे बच गए 2, तो 6 6, ये लगभग उत्तर आ जाएगा आपके। ये आ गए आपके शंकु का आयतन। इस प्रकार से ये शंकु वाले जो भी क्वेश्चन थे वो भी आपके कंप्लीट हो गए। तो देखो क्षेत्रमिति में सबसे पहले हमने वर्त लिया था, वर्त का क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्याखंड, वर्तखंड, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 3D आकृतियाँ ली थी, तो उसमें सबसे पहले लिया था घन। तो घन का जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, घनाभ के हो गए, बेलन हो गई। अब हो गया शंकु, शंकु भी कंप्लीट हो गया। अब अगले जो भी वीडियो आएगा उस पर आपको लेंगे हम गोला, गोले का वक्र प्रस्थ, संपूर्ण प्रस्थ, जो भी होगा वो भी इम्पोर्टेंट है आपके। और अब आपको जो होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क जरूर करें।